उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुल रहमान और आज इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं वो ये है कि सामने आपके शो हो रहा है कि एक पॉपअप शो हो रहा है, एक नोटिफ़िकेशन शो हो रहा है एफबीआर की तरफ से कि न्यू पासवर्ड पॉलिसी जो है वो उसका इश्यू आ रहा है काफ़ी लोगों को कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, उसका क्या सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है? काफ़ी कुछ सोचने के बाद, सारा कुछ करने के बाद जो चीज़ ज़हन में आती है वो एक ही चीज़ है जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए इससे पहले जो काफ़ी वीडियोज़ बनी हुई हैं, मेरी मतलब काफ़ी वीडियोज़ हैं जो कि एलएलसी के ऊपर, एलटीडी के ऊपर बनाई हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्योंकि एक पाकिस्तानी जो नॉन रेज़िडेंट है वो ये जान सके कि हम पाकिस्तान से बैठ के सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर कंपनी नहीं बना सकते और हम पाकिस्तान से बाहर भी अपनी कंपनी बना के उसको लीगली नॉन एज़ अ नॉन रेज़िडेंट अपनी एलएलसी बना सकते हैं और उसके अलावा उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी कंप्लायंस कर सकते हैं, उसके टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए वो भी जानना ज़रूरी था, इसलिए वो सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे आई हुई है। ये एक प्रॉब्लम थी क्योंकि काफ़ी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि इसके बारे में क्या किया जाए कि क्योंकि लोगों के क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि अगर आपकी खुद की रिटर्न भी है ना, तो लोग क्या करते हैं कि अपना कोई ईमेल अपना लगा दिया, वो भूल गए, कोई किसी पुराने मोबाइल में था, मोबाइल नंबर पास नहीं है, किसी के पास है, बाहर चले गए हैं, उनके पास मोबाइल नंबर बंद है, काफ़ी कुछ हो सकता है। अब तो क्या होगा कि 60 दिन के बाद उनको बस यही काम है कि वो 60 दिन के अंदर जाके वहाँ पे अपने सिर्फ़ वहाँ पे अपडेट करेंगे। मतलब वो 60 दिन के बाद जैसे ही उसको याद आएगा, याद करना पड़ेगा, रिमाइंडर लगाना पड़ेगा कि वहाँ पे जाके हमने इसको अपडेट करना है। पासवर्ड को नहीं तो हमें फिर पासवर्ड बाद में चेंज करना पड़ेगा। ये तो काफ़ी मतलब एक अजीब-सी चीज़ है। तो ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अब जो दूसरी तरफ जो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, उनके लिए अब क्या है? अब ये तो वो तो नहीं ये कर सकते कि अपनी-अपनी हर क्लाइंट को कहें क्योंकि क्लाइंट उनको छोड़ के चला जाएगा। जब वो आपने सब कुछ करना होता है, क्लाइंट आपके पास है, सब कुछ उनका सब कुछ आप हैंडल कर रहे हैं। लाइक उनके पासवर्ड सब कुछ अब वो जब आप आपके पास आएगा कि मैंने अपनी रिटर्न फाइल करवानी है, तो आप उसे पासवर्ड लगाएँगे, नहीं लगेगा, तो वो तो आपको कहेगा ना कि भाई इसको यार करवा के दो, कहीं न कहीं से इसका जो भी हल है करवा के दो, फिर वो आपके ऊपर सारा कुछ पड़ेगा। तो वो काफ़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका एक हल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। इसके मतलब 2-3 हल हैं। जो कर सकते हो आप लेकिन जो अच्छा हल है जो मैं आपको बताऊँगा एक टेम्परेरी सा है जब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आप 60 डेज़ के अंदर या तो आप खुद पासवर्ड चेंज कर लें या एफबीआर की तरफ से रीसेट हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि हम एफबीआर की जब एक दफ़ा रीसेट हो गया है, आपके पास ईमेल नहीं है, तो आपको फिर अच्छा खासा पता है, मेरे से अच्छा पता होगा कि किस तरह से उसको पासवर्ड को रीसेट करवाते हैं, फिर वो काफ़ी मतलब झंझट वाला काम हो जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इस सबसे पहले लॉगिन करता हूँ, एक अकाउंट के अंदर फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये आपकी एक डैशबोर्ड ओपन कर लिया है, लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, अगर तो आप अपने अपने क्लाइंट को अपनी जो एक्सेस देना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐज़ अगर आप खुद काम कर रहे हैं या आपके क्लाइंट हैं, आप टैक्स रिटर्न का काम करते हैं और अपना जो काम चला रहे हैं, आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कि आप उनको अपनी जो एनटीएन है, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे कि मैं आपको इस जो है प्रोफ़ाइल के अंदर करके दिखाता हूँ। आपने चले जाना है मैनेज योर प्रोफ़ाइल के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपने मतलब ये आपके सामने पर्सनल डिटेल शो हो रही होगी, आपने यहाँ पे नहीं जाना, आपने चले जाना है यहाँ पे ऑथराइज़ ये चलाना है, ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव पे चले जाना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने यहाँ पे अपना जो नाम सेलेक्ट करना है, आपने अपना अपना यहाँ पे अपना सीएनएसी एंटर करना है, आपका जो भी सीएनएसी होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही वो एंटर करेंगे, आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है कि मतलब देखिए आपके पास 4-5 क्लाइंट हैं, आपने जाके उन सबको अपने एक क्लाइंट के अंदर अपने आप के अंदर ऐड कर लेना है। देखिए आपका भी एक अकाउंट होगा, ठीक है? आपका भी एक एफबीआर के ऊपर अकाउंट बना होगा और वो जितने भी आपके फ़र्ज़ करें आपके 15 क्लाइंट्स हैं, आपने सारे के सारे 15 क्लाइंट्स को अपनी जो है अपने अकाउंट के अंदर उनको मर्ज कर लेना है, ठीक है? उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं इस चीज़ की कि आपके 15 क्लाइंट्स हैं, आप 15 क्लाइंट्स की जितनी भी रिटर्न्स हैं वो आपकी जो है वो पोर्टल पे शो होने लग पड़ेंगी सारी। वो किस तरह से आप अपने क्लाइंट की जो है वो अपने वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे जाके यहाँ पे ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक करेंगे, अपना सीएनए सेंड करेंगे, आपका नाम आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने ये डेट आज की डेट चूज़ कर लेनी है, करते साथ ही यहाँ पे एक जो होगा आपका नाम ऐड हो जाएगा, आपने ऊपर से वेरीफाई करना है, इसको क्लोज़ कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे, ये मैं आपको एक अज़्यूम कर रहा हूँ कि ये एक क्लाइंट है आपका, ठीक है? आपका क्लाइंट है, फिर आप इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जाएँगे अपने आपका जो अपना जो होगा डैशबोर्ड होगा, वहाँ पे जाएँगे, मतलब जो आपका आपके अपना लॉगिन पासवर्ड होगा, अब आपको अपना तो लॉगिन पासवर्ड जो याद रखना पड़ेगा ना, वो उसको 60 दिन बाद अगर ना चेंज करें, तो आप अपना एक मोबाइल नंबर लगाएँ, अपनी एक ईमेल ऑथेंटिक लगाएँ, आप वो एक तो आप कर सकते हैं ना, उसको हैंडल कर सकते हैं, वो लगाएँ। वो लगाने के बाद अपना अगर अब आपको याद नहीं भी रहता, तो आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आपका ईमेल है, आपने सेव रखा हुआ है, आपके पास मोबाइल नंबर है, आपने सेव रखा हुआ है। अब वो सिर्फ़ क्या होगा कि आपको 15 लोगों का अगेन एंड अगेन उसका पासवर्ड याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपके पास एक ही अपना जो होगा आपका, उसके अंदर आप उस सबको मैनेज कर सकती हो, ठीक है? आप उसका ईमेल और अपना नंबर आप सेव रखें, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप अपना फॉरवर्ड करें। तो फॉरवर्ड करने के बाद आप जितनी भी अपने क्लाइंट्स होंगे, आपको वहाँ से एक एक जगह से सबको मैनेज कर सकेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम आ सकेगी। देखिए, आप एज़ अ टैक्स कंसल्टेंट काम करेंगे, जब भी कोई नोटिस वगैरह आएगा ना, जब भी कोई नोटिस आएगा, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी, वो आपने फाइल की होगी, वो समझा जाएगा कि आपने एज़ जो टैक्स कंसल्टेंट अपनी जो रिटर्न्स फाइल की हैं,
अपने क्लाइंट्स की, तो फिर वो आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट आ सकता है इसका, ठीक है? ये बात याद रखनी है। ये इस तरह नहीं करना कि मतलब ऐवें ही काफ़ी लोगों को अपने जो है वो उसके अंदर डाल लेना है, अपने अकाउंट के अंदर डाल लेना है और उनकी वहाँ से रिटर्न फाइल कर देनी है। इस तरह करेंगे तो जब क्लाइंट को नोटिस आएगा तो क्योंकि वो आपने फाइल की होगी, तो उसके ऊपर आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट आ सकता है। ये बात लाज़मी याद रखनी है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से इसको लेके चलना है और किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है, ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मैं नीचे नंबर गिवन है तो व्हाट्सएप आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डायरेक्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर क्लिक करके मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपने हमारी सर्विस लेनी हो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की, कंपनी की टैक्स रिटर्न्स अगर आपने अपना स्टेटस एक्टिव करना हो, कंपनी रजिस्टर करनी हो सेल टैक्स के अंदर और अगर आपने अपनी कंपनी एसएससीपी के अंदर फॉर्म करवानी हो, कोई भी आपकी कंप्लायंस आपने करनी है, तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने अपनी एलएलसी ओपन करवानी है यूएसए के अंदर, एलटीडी ओपन करवानी है यूएसए के अंदर, आपने अपना ईएन नंबर लेना है, आपने अपना एनटीएन नंबर लेना है, किसी भी तरह का आपको कोई काम है, आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक लिंक के ऊपर क्लिक करें, कनेक्ट हो जाएँ। आपका कोई क्वेश्चन है, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगा। जैसे ही मैं फ्री होऊँगा तो आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है? तो उम्मीद है आपको इस बात की कंप्लीट समझ लगी है। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो आप पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।